विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करूंगी बिहार की, जहां चुनावी मौसम में जब मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, भाई बात इस बात पर होनी चाहिए थी कि जो सरकार यहां 20 साल से है, मुख्यमंत्री जो है उन्होंने क्या कर दिया और कितना काम बाकी रह गया। कहां पहुंचा बिहार इन 20 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में, रिपोर्ट कार्ड क्या है। उस चुनावी मौसम में बिहार की धरती पर, जिसे माता सीता की धरती भी कहा जाता है, भगवान बुद्ध की भी धरती कहा जाता है, वहां विशुद्ध गाली गलौच का मौसम बना हुआ है। और बात शुरू हुई थी दरअसल गाली गलौच की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के अपमान से। आरजेडी कांग्रेस का मंच सजा था वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। एक सिरफिरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी की और मेरी, दरअसल ये मेरी मां को गाली नहीं दी गई, ये देश की करोड़ों माताओं बहनों को गाली दी गई। और बिहार की जिस जगह से गुजर जाएं आरजेडी और कांग्रेस के नेता, उनको ये शोर सुनाई देना चाहिए। बिहार का हर बेटा इस अपमान का बदला लेगा, ये ताल भी ठोकते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल इसी मुद्दे पर एनडीए ने एक बंद भी बुलाया बिहार में, और बिहार बंद की जो तस्वीरें सामने आई उसमें स्थितियां इतनी भयावह दिखी, खुले तौर पर मारपीट हुई, गुंडागर्दी हुई, खूब गुंडागर्दी, और बाकायदा जबरन लोगों को रोक रोक कर पीटा गया। एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं को भी रोका गया, और हद यहां तक हुई, भाई हमने नारा लगाया, बीजेपी ने, यानी बीजेपी और जेडीयू ने, एनडीए ने नारा यह लगाया कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किसी की भी मां को, बहन को, बेटी को किसी भी तरीके से अपमानित नहीं किया जा सकता, भाषा की मर्यादा नहीं खो सकते आप। लेकिन इस बिहार में एनडीए के बंद में खुलकर गालियां दी गई, पत्रकारों तक को गालियां दी गई, एग्जैक्ट माता बहन की, मां और बहन की गालियां दी गई। खूब गालियां कार्यकर्ताओं ने दी जिनके सिर पर बीजेपी की टोपी थी, हाथ में बीजेपी के झंडे थे, और स्थानीय पत्रकार भी थे उसमें। महिला शिक्षिका एक घर से निकली स्कूल जाने के लिए, उसे पकड़कर दरअसल बाहर करने की भी कोशिश हुई। ये सारी तस्वीरें दिखी। अभी थोड़ी देर बाद ये मैं तस्वीरें भी आपको दिखाने वाली हूं। पत्रकारों का माइक भी तोड़ दिया गया, मां के अपमान के नाम पर, सम्मान के नाम पर। अब परसों एक बढ़िया खबर आई थी जीएसटी रिफॉर्म की। सरकार ने, विपक्ष ने कहा कि भाई, कांग्रेस ने स्पेशली ये कहा कि 8 साल बाद सरकार जागी, पर चलिए जागी, और एक बढ़िया खबर आई जीएसटी रिफॉर्म की, जिसमें बहुत सारे सामान सस्ते हो गए। अब लेकिन इसमें एक मात्र बीड़ी, दरअसल यहां फिर आपको बहुत सारी चीजें याद आएंगी बीड़ी से। बीड़ी पर फिर एक घमासान शुरू हो गया, और यहां भी अपमान और सम्मान की सियासत शुरू हो गई। केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी रिफॉर्म कांग्रेस का मुद्दा था, कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी। लेकिन आज केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट ये किया दरअसल, बीडीज इन बिहार स्टार्ट्स विद बी, बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ सिन एनीमोर। बीड़ी भी बी से शुरू होती है और बिहार भी बी से शुरू होता है, और अब दोनों में से कोई पाप नहीं माना जा सकता। अब इस पर जो घमासान सुबह से मचा हुआ है, चिराग पासवान कहते दिखे कि ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच है, बिहारियों को बदनाम करने में कांग्रेस ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके सारे राष्ट्रीय नेता बिहारियों को ऐसी ऐसी बातें कह चुके हैं। कांग्रेस की सोच बिहारियों के खिलाफ है। बीड़ी से बताइए, बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, कांग्रेस इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का नहीं कर सकती। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि बिहार की तुलना आप बीड़ी से करेंगे, कितना गिरेंगे आप। पहले प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया, अब तक क्षमा नहीं मांगी। हालांकि तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि किसी की भी मां सबकी मां होनी चाहिए। और अब सीधा बिहार और बिहारियों की अस्मिता पर प्रहार कर रहे हैं राहुल गांधी। आप क्या कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। और तेजस्वी की तो हिम्मत ही नहीं है कि कांग्रेस के इस बयान की निंदा करें। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। सोचिए, बीड़ी पर दरअसल हुआ क्या, जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ उसमें जितने भी सिन गुड्स हैं, यानी तंबाकू है, गुटखा है, जितने भी ऐसे पदार्थ हैं, उन सब पर जीएसटी घटा दिया गया, माफ कीजिए बढ़ा दिया गया, 40% कर दिया गया, ताकि कम से कम इस्तेमाल हो ऐसी चीजों का। अब बीड़ी दरअसल 28% जीएसटी के दायरे में थी, उसको घटाकर कर दिया गया 18%। यह भी एक मुद्दा बना कि क्या यह चाहती है सरकार, भाई बिहार के लोग नशे में डूबे रहें।
लेकिन केरल कांग्रेस ने क्या ये ट्वीट करके इस पूरे चुनाव अभियान की जो कांग्रेस ने और तेजस्वी यादव ने मिलकर, आरजेडी ने मिलकर एक मोमेंटम बनाया हुआ था, उस पर क्या कुठाराघात करने का काम किया है? और इतने बयान बीजेपी की तरफ से आए, नीरज कुमार जेडीयू के नेता हैं, अभी थोड़ी देर बाद चर्चा में भी जुड़ेंगे। वो कह रहे हैं जवाब तो नेता प्रतिपक्ष को देना पड़ेगा कि क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है और जनता ईवीएम से बताएगी कि बिहार आत्मसम्मान से जीता है। डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है बिहारियों का इस तरीके से अपमान करना। पूरा देश जवाब देगा इस अपमान का। संजय कुमार झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं होती, बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है, और बी से बजट भी होता है जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है। और बिहार का मजाक बनाने की नीचता कर कांग्रेस ने न केवल बिहार वासियों का फिर से अपमान किया है, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी कांग्रेस मजाक बनाती दिखी। अब यहां से वो जुड़ जाता है राहुल गांधी का लोकतंत्र बचाओ, वोट चोरी नहीं होने देंगे, संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। संजय झा कह रहे हैं कि तो लोकतंत्र का अपमान करती दिख रही है कांग्रेस पार्टी। और अलावा इसके सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की पूजनीय माता जी का अपमान किया और फिर पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। यही है कांग्रेस का असली चरित्र। और एक बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प बयान यह है कि भाई बीड़ी का धुआं नहीं बल्कि वोट से उड़ेगा महागठबंधन। अब दरअसल मैं ये कह रही हूं कि ये पिछले 27 अगस्त से चल रहा है और क्या ये आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ और दिखाई देगा क्या? आज लालू प्रसाद यादव ने एक बात कही सोशल मीडिया पर। लालू प्रसाद यादव बोले कि मोदी जी बिहार को नहीं दिया फैक्ट्री, बिहार में अब कभी नहीं मिलेगी विक्ट्री। वो ले गए गुजराती लोगों पर कि गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें, ये बिहार है कि भाई सारी फैक्ट्री सारा विकास तो गुजरात में करेंगे, विक्ट्री चाहेंगे बिहार में। यहीं से जुड़ जाते हैं वो सारे मुद्दे भी, भाई शिक्षा का हाल, गरीबी का हाल, बेरोजगारी का हाल, पलायन का हाल, उद्योग धंधों का हाल, कल कारखानों का हाल। क्या ये सारी चीजें जो बेहद जरूरी होनी चाहिए थी इस वक्त, उनसे ये ध्यान हटाने की एक दरअसल बड़ी महीन कोशिश भी है क्या? हम कहते हैं माता सीता की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, और पिछले 10 दिन से गाली गलौज का खुला तांडव बिहार में चल रहा है। आज इसी पर बात करूंगी आपके सामने। मैं सबसे पहले तेजस्वी यादव को सुनिए जरा, कल क्या कहते हुए दिखे थे। किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी मां सबकी मां होती है, हम सबों की मां। लेकिन सवाल ये उठता है, मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहार बिहारियों को लेकर, और आज वही सोच उजागर हुई है। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस को अब ये जवाब देने की जरूरत है कि भाषा की मर्यादा को किस स्तर तक अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गिराएंगे। तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? इन बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप? ये बहुत शर्म की बात है।
इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और इसी में दरअसल आज एक पोस्टरबाजी और जुड़ गई। पोस्टर में त्रिदेव बताया गया, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को। और लालू प्रसाद यादव याद दिलाते दिखे कि 2500 रुपए, 2500 रुपए माई बहन सम्मान योजना के तौर पर देने आ रहे तेजस्वी। फिर योजनाओं का भी जिक्र होगा कि भाई नीतीश कुमार ने भी बहुत सारी चीजें, और आज ही 26,000 शिक्षकों की बहाली का भी शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। बिहार में बीड़ी जलाइले, जनता का मुद्दा हवा में गईले। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, तरक्की करता रहे गुजरात और अपमान पर लड़ता रहे बिहार। मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं आपसे परिचय करा दूं। धनंजय गिरी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी। और धनंजय जी की तारीफ भी कर दूं, जरा मैं प्रशंसा कर दूं। धनंजय जी बढ़िया बोलते हैं और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो सवाल पूछो उस पर बड़ा प्रिसाइज जवाब आता है उनकी तरफ से।